तहसीन, ऐसा क्यों लगता है कि जो विपक्ष का पूरा प्रचार अभियान है उसमें जो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण और बहुत हावी है वो है भ्रम और डर। कभी आप देखिए ममता बनर्जी से को अगर आप देखिए और वहां से लेकर अखिलेश यादव तक सब लोग अलग अलग तरह का डर फैला रहे हैं। कोई ममता बनर्जी कह रही है कि सरकार आएगी तो सबको कैंसिल कर देगा, मतलब कि सबकी नागरिकता चली जाएगी। यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर सरकार आ गई मोदी की फिर से तो संविधान ही नहीं बचेगा। तो ये, और अभी जो कांग्रेस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई ईवीएम अगर रहा तो अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो सारा चुनाव फर्जी होगा, और अगर चुनाव सही तरीके से हुआ तो 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। तो भाई ये डर और भ्रम के जरिए चुनाव जीता जाएगा क्या? नमस्कार, आपके शो में मुझे शिरकत करने का दोबारा से मौका मिल रहा है, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। आपके दर्शकों को बता दूं कि ईवीएम मामले में मैं एक पिटिशनर हूं और मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। प्लीज मेरी बात को आप टोकिए मत, ताकि बात सरल तरीके से दर्शकों के सामने चली जाए। उसके बाद जो भी आपको सवाल पूछना मैं उसका जवाब दे दूंगा। सबसे पहली बात, इलेक्शन कमीशन ने एक चैलेंज दिया था जिसमें सारे भूतपूर्व विधायक, एमपी, सिटिंग एमपीज, एमएलए को बुलाया था, और मात्र मैं एक व्यक्ति था जो एक एमपी और एमएलए नहीं था या पास्ट में नहीं था जिसको आमंत्रित किया गया था, और हमें कहा गया था कि आप ईवीएम को हैक कीजिए। तो सौरभ भारद्वाज और मैं तैयार थे ईवीएम को हैक करने के लिए। हमारे पास लोग थे जो ईवीएम को हैक कर सकते, और मैं कोई डमी ईवीएम की नहीं, जो सरकारी ईवीएम है इस वक्त उसकी बात कर रहा हूं, हम रेडी थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं आप हैक कीजिए उसको बिना टच किए। आप सोचिए इस चीज को, और जब हम उस मीटिंग में बैठे थे प्रेस रिलीज निकाले कि कोई ईवीएम को हैक नहीं कर सकता। आप इस चीज को सोचिए। खैर मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। इस डिबेट इस चीज को मैं खुद इसका एक तरीके से एक टारगेट रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज कहना चाहता हूं, हमारी पिटीशन में हम कहीं नहीं कह रहे ईवीएम को हटाओ, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे, हम दो चीज कह रहे हैं। प्लीज आप मेरी बात को सरल तरीके से आपके दर्शकों को के विवेक पे मैं छोड़ता हूं। जितने वीवीपैट से उसकी टैली हो, 5% में सब वीवीपैट की टैली हो, क्या गलत है उसमें? वीवीपैट पे एक बारकोड हो जो ईवीएम से कनेक्टेड हो, तो बारकोड से पता चले उसी ईवीएम से आया। और तीसरा हमारी मांगे कोई जो वीवीपैट का जो पेपर है वो ऐसा पेपर हो जिसे इंक 4 महीने में डिसअपियर ना हो जाए। ये जो वीवीपैट का पेपर इसमें इंक 4 महीने में डिसअपियर होती है। और एक चौथी हमारी डिमांड है कि एक स्लिप आपको दिया जाए, अगर आपने वोट किया वो स्लिप आप ले और आप बॉक्स के अंदर डाल दें। क्या हमारी डिमांड गलत है? आप बताइए डिमांड में गलत क्या है, हम क्यों कह रहे? और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती वीवीपैट और ईवीएम का टैली हो? उनका यह तर्क है मेरे खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी का, कि नहीं देखिए इसमें 12 या 13 घंटा और लग जाएगा गिनने में। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे देश की जमहूरियत को अगर सुरक्षित रखने में 12 घंटे लगते तो कोई बड़ी बात है? मैं आपसे आपके विवेक पे छोड़ता हूं, कौन से मेरे तर्क गलत है आप बताइए मुझे। और जब भी मैं ये बात करता हूं कहते हैं आप ईवीएम के खिलाफ है, मैं ईवीएम के खिलाफ नहीं हूं, मैं इसको और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे की जो हमारी डिमांड है, आप जब मुझे अगली बार मौका देंगे मैं इस पर बात करूंगा। रंजीत तो लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं तहसीन पूनावाला, कि भाई अभी इसकी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, क्या सवाल किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो सब पब्लिक डोमेन में है। और भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आज तक जितने भी वीवीपैट की मिलान किए गए, क्या उसमें कहीं कोई गड़बड़ी पाई गई? जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, मैं आपको वर्बैटिम वही बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आज तक हमने 4 करोड़ से ज्यादा वीवीपैट का मिलान किया है और आज तक एक भी गलती नहीं पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये ऑन रिकॉर्ड कहा है इलेक्शन कमीशन ने। भाई अगर आज तक कोई गलती नहीं पकड़ी गई और अगर ये इतना फुल प्रूफ सिस्टम है, तो क्या सिर्फ इसलिए ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं आप क्योंकि आपको लगता है कि इस चुनाव को डिस्क्रेडिट करना है, क्योंकि मोदी की जीत को या जो अभी सत्ताधारी पार्टी है उसकी जीत को डिस्क्रेडिट करना है? मैं इसका जवाब दे देता हूं। नहीं मैं इसका जवाब दे देता हूं रंजीत जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही है, तो इलेक्शन कमीशन कह रही है ना, वो कह रहे ना कि नहीं हुआ है। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन भाई कस्टोडियन तो वही है ना, कस्टोडियन तो वही है, और पूरे चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो इसकी जवाबदेही है इलेक्शन कमीशन के पास। रंजीत जी मैं आपका सवाल समझ गया, आप प्लीज मेरे जवाब आने दीजिए। आप बीच में बोलोगे तो दर्शक को नहीं समझ में आएगा कि टेक्निकल नहीं बताइए ना, प्लीज आप बताइए, हम बहुत तसल्ली से सवाल समझ गया, मैं उत्तर दूंगा। समझना चाहता हूं। पहली बात मैं आपकी बात मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन कस्टोडियन है, मैं बिल्कुल मानता हूं कस्टोडियन है, इसलिए उन्होंने एफिडेविट दिया। मैं और आप तो एफिडेविट दे ही नहीं सकते, उन्हीं को देना है, वो कस्टोडियन है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब उन्होंने कहा गड़बड़ नहीं है। मैं 2019 के चुनाव, और मैं आप देख लीजिए, आप खुद इसका रिकॉर्ड देख लीजिए,
जो टोटल उन्हीं की स्लिप है जो टोटल वोट्स टैलीड है इलेक्शन कमीशन की, वर्सेस जो ईवीएम में आते हैं उसमें गड़बड़ी है, उसमें डेटा में मिसमैच है, खुद ही इलेक्शन कमीशन के डेटा के अंदर है, वो सब हमने पेश किया, वो उसको खंडन कर रहे हैं। वो डेटा तो हमने पेश किया, उन्हीं के डेटा को, उनके डेटा को वो नहीं मान रहे। मैं आपको बताता हूं, मैं कलेक्टर के पास गया था जब ये गड़बड़ी महाराष्ट्र में हुई थी। कलेक्टर को मैं बता रहा हूं आपके डेटा में गलत है। कलेक्टर कह रहा हम क्या करें इस चीज को, ये चीज हुआ, मैं खुद इसको इसका मैं खुद विक्टिम हूं, लेकिन ये सब चीज को छोड़ दीजिए, इस चीज में नहीं जाते। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, एक चीज को, बाकी सारी पास्ट को छोड़ देते। आज अगर तहसीन पूनावाला कह रहा है जितने ईवीएम है, जितने वीवीपैट है, उसको टैली करिए, और उसमें बारकोड होके उसी मशीन से आया, और एक स्लिप रंजीत जी अगर वोट करते रंजीत जी क्या में वो बैलेट के अंदर डाल दे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। इसमें गलत कौन सी बात है? पास में क्या हो गया? सही है गलत और सही का सवाल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये मामला है। मुझे लगता है कि भाई जो जरूरी होना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं कि इस देश के लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे, लोगों को लगे कि सब सिर्फ निष्पक्ष हुआ नहीं बल्कि लोगों को लगे भी कि निष्पक्ष हुआ है। ये बहुत जरूरी है चुनाव के लिए। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि विपक्ष या कोई भी पार्टी जनता को इस तरीके से भ्रमित नहीं करे, इस तरीके से बरगलाए नहीं कि भाई ये चुनाव जो है वो फेक हो रहा है या फर्जी हो रहा है। उसको डिस्क्रेडिट करने की अगर कोशिश होगी तो ये भी कोई अच्छी स्थिति लोकतंत्र के लिए नहीं है तहसीन पूनावाला। और मुझे लगता है कई बार कि विपक्ष यही करने की कोशिश कर रहा है। गुरु प्रकाश, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए रंजीत जी, अभी हम लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण सुना। अभी हम लोगों ने, मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा। नहीं देखिए प्रकाश, हाँ धन्यवाद। नहीं देखिए, अभी रंजीत जी हम लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण सुना। पंजाब में ईवीएम हैक नहीं हुआ, तेलंगाना में ईवीएम हैक नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में ईवीएम हैक नहीं हुआ, बिहार में 2015 में ईवीएम हैक नहीं हुआ, कर्नाटक में ईवीएम हैक नहीं हुआ, 2018 में राजस्थान में ईवीएम हैक नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में ईवीएम हैक नहीं हुआ। अरे किस प्रकार की बात करते हैं आप भी? रंजीत जी बचपन में गली क्रिकेट खेलते होंगे, हम लोग भी गली क्रिकेट खेल के बड़े हुए हैं। जब कोई बालक आ जाता था उसके लिए दूध भात होता था कि नहीं भाई इसको हम लोग ट्राई बॉल देंगे और बॉल खिलाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज गली क्रिकेट में उसी कमजोर बालक की हो गई है कि आपको नियम कायदे कानून किसी से कोई मतलब नहीं है। हम क्या बात कर रहे हैं रंजीत जी? हम लोग कह रहे हैं कि आज हम भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 लेकर के आने का काम कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि आज गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित सबको सम्मान मिल रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि आजादी के 75 वर्षों बाद पहली बार एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पर बैठी है, तो अब बैठी है। हम क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचने वाला पहला देश भारत बनता है, हम उसमें चुनाव में जा रहे हैं। हमारे पास पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी कुछ और आंकड़ा दे रही हैं, राहुल गांधी कुछ और आंकड़ा दे रहे हैं। अरे आपके यहाँ इंटरनल तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। आज की बात मैं बताता हूं आपके दर्शकों को, जमुई में एक रैली हो रही थी, इनके नेता तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की मां के लिए इस प्रकार के अशोभनीय और अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया। गुरु प्रकाश, आप ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। ठीक है, हमें लौट कर वहीं आना है एक बार कि भाई ये जो चुनाव हो रहा है इसमें डर, भ्रम और झूठ, ये तीनों क्यों हावी दिखाई दे रहे हैं? अब निजेश अवस्थी, मैं जानना चाहता हूं कि भाई अगर ऐसे मैं तहसीन से पूछूंगा ये सवाल, लेकिन फिर भी अगर आप देखें 2015 से लेकर 2023 तक 18 विधानसभा चुनावों में विपक्ष को जीत मिली है और उसमें एक लंबा सिलसिला है। कोई छोटे मोटे स्टेट नहीं है और ये वो स्टेट हैं जो मेक और ब्रेक टाइप का जो जिनके फैसले तय करते हैं कि देश की सत्ता पर किसका राज होगा। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, बंगाल। वहीं इसमें कौन से ऐसे बड़े राज्य हैं जो नहीं हैं? यूपी छोड़कर कौन से बड़े राज्य नहीं है और जिसमें कि विपक्ष को जीत मिली है, बावजूद इसके कह रहे हैं कि भाई हम ये ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं? रंजीत जी, वास्तविकता तो ये है कि लोकतंत्र को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश ये लोग कर रहे हैं। देश की जनता में एक भ्रम पैदा हो कि जो हमने वोट दिया वो वोट वहां तक पहुंचा नहीं। ये इस भारतवर्ष के लोकतंत्र में भारत की जनता का भ्रम पैदा करने का प्रयास ये कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर ये कर रहे हैं। तहसीन ने कहा कि हम गए थे जी वहां पर, मैं और सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा बिना छुए ही तो हैक होगी ना। छूने के लिए तो 12 लाख पोलिंग बूथ है, 12 लाख लोग जरूरत पड़ेंगे छूने के लिए।
क्या कैन इट बी पॉसिबल कि 12 लाख लोग ईवीएम, कम से कम 12 लाख लोग, अगर एक व्यक्ति एक ईवीएम हैक करने के लिए भी हो तो 12 लाख लोगों के बीच में से इनको मालूम है, उनमें से कोई व्यक्ति नहीं निकल के आ रहा कि हाँ मैंने ईवीएम हैक की। ये तो बड़े सामान्य से उदाहरण है ही। जब लोग कहते हैं कि फला जगह तुम जीत गए, फला जगह तुम जीत गए, फला जगह तुम जीत गए, तब ईवीएम हैक नहीं थी। और तहसीन जी 2014 में तो चुनाव आयोग और सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं के हाथ में था ना, तब कैसे जीत गए थे? तब मतलब यह है कि इस भारत के लोकतंत्र में भारत की जनता की दिए गए जनादेश पर विश्वास न करना, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र के प्रति इनका पाप है, पातक है ये। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कहा, जिस तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया कहा कि हमें मालूम है जिस तरीके से बैलेट पेपर से होते थे चुनाव, सही बात, सबको मालूम है। और वो दौर वो कोई बहुत दूर की बात थोड़ी है। तहसीन ने हो सकता ना देखा हो, तहसीन ने ना देखा हो, एक शब्द चलता था कुछ राज्यों में, बूथ छापना है। बूथ छापना है, बूथ छापना है। वापस लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र को वापस उसी अवस्था में लाने की बात की जा रही है लगातार। और सबसे बड़ी बात तो यह कि खुद कांग्रेस ने कहा था, जब बाकी लोगों ने कहा था कि नहीं, खुद कांग्रेस के लोग ने ईवीएम हैक नहीं हो सकती, तब नहीं हो सकती थी, अब हो सकती है। जब विपक्ष में आए तो हो सकती है, तब हो सकती है। हाँ, ठीक बात है।